बहर हरूम ने दवा भरती हुई ताकतों रोमा और कारथीज के दरमियान एक अजीम जदोजहद का मुशाहिदा किया। यह तहजीब तनाज़ात के एक सिलसिले में आपस में टकराएं जिन्हें पोंगजिंग कहा जाता है। पहली पोंगजिंग जो दोस्टोन्स्ट से दोस्वाक्ताली सकबल मसीहत की जारी रही सिसली के कंट्रोल पर शुरू हुई, एक ऑस्ट्रेटिजिक ज़ीर हिस्से दोनों हयापना बनाना चाहते थे। रोम अपने नज़म मजबूत वाले सिपाहियों के लश्कर के साथ एक ट्वीलावर खूनरीज तनाज़ा के बाद बाल आखिर फतहयाब हुआ। कारथीज एक बहरी ताकत जिसके पास एक ताकतवर बहरी और हनरमंद किराए के फौजी थे, को रोम के हाथों सिसली छोड़ने पर मजबूर किया गया। इस शिकस्त ने नाराज़गी के बीज बोए और मुस्तकबिल के तनाज़ात का मरहाते किया। कारथीज अपने शिकस्त के बावजूद मगरबी बहर हरोम में एक काबिल एहतराम कूत बने रही। कारथीज का शहर जो आज के तिवंस में वाक़ शमाल अफ्रीका, आइबेरिया और इससे आगे तक राबतों के साथ था, एक अमीर तजारती मरकज़ था। इसकी बहरिया अगरचे कमज़ोर हो चुकी थी, फिर भैरों में मफादात के लिए ख़तरा थी। इससे बेअहम बात यह है कि शिकस्त का कारथीज के हौसले पर भारी पड़ा। ज़ल्तावर बदल हलीने की ख्वाहिश ने तारीख़ के अजीम तरीन फौजी कमांडरों में से एक हनीबाल बारका के अरूज को हवा दी। दूसरी पोंगजिंग जो 18 से 201 कबल मसीहत भी ले हुई थी, रोमा और कारथीज के दरमियान जदोजहद में एक अहम मोड़ साबित हुई। यह तनाज़ा के दौरान था कि हनीबाल बारका, एक नौजवान कारथीजीन जनरल, ने फौजी तारीख के औरक़ में अपना नाम तंदह किया। हनीबाल की स्ट्रेटजिक जहानत, तदबीर और गैर मुतज़लज़ाज़म ने रोमन जमहूरिया को उसके मरकज़ तक खिला कर रख दिया। अटलीमी अस्कीम हमाद ख़ासतौर पर केनी किल्लाए में इसकी शानदार फतह कदीम जंग में हथियारों के सबसे मशहूर कारनामों में से एक। हनीबाल बारका फौजी हिकमत अमलिया और तदाबीर का माहिर था। वो हैरत, नक्ल हरकत और दुश्मन की कमजोरियों पर हमला करने की अहमियत को समझता था। अपने दौर के बहुत से कमांडरों के बरक्स जो ताकत पर उन्हिसार करते थे, हनीबाल ने अपने मुखालफीन को मात देने और उन्हें मात देने के लिए चालाकी वाले मंसूबों, नफसियाती जंगावर मैदान जंग में जिद्दत के इम्तिजाज को इस्तेमाल किया। इसकी फौज कारथीज के शहरियों, बहर हरूम के किराए के फौजियों और नोम मशहूर हुई। हनीबाल के सबसे अहम फवायद में से एक घड़सवार जंग किया अमीर तजारती मरकज था। इसकी बहरिया अगरचे और पेशरफ्त का फायदा उठाने के लिए कैनी किल्लाई में हनीबाल के घोड़े सवारों ने एक बेहद बड़ी रोमन फौज को घेरे में लेने और इसे ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। मुश्तरक हथियारों का इसका जदीद इस्तेमाल प्यादा फौज, घड़सवार फौजावर हाथियों को तबाह कनासर के लिए मरबूत करना इसे अपने हमअसरों से अलग करता है। हनीबाल की स्ट्रेटजिक जहानत इटली पर हमला करने के इसके जरातमंदाना फैसले में वाज़ह थी, जो कि एल्पस को अबूर करके किया गया था। बहुत से लोगों ने इस जरातमंदाना कदम को नामुमकिन समझा, जिसने रोमियों को मुकम्मल तौर पर हैरान कर दिया। हनीबाल की फौज पहाड़ी रास्तों को अबूर करते हुए भारी नुकसानात उठाने के बावजूद शुमाली इटली में अब भरी रोमन जमहूरिया के दिल पर हमला करने के लिए तैयार थी। अस गैर मुतवक्के हमले ने रोम में खौफ के लहर दौड़ा दी, जिसने सिनीट को बिरोमिलिक से फौजें वापस बुलाने और कारथे के खतरे का मुकाबला करने के लिए अपने ज़खायर को मुतहर्रिक करने पर मजबूर कर दिया। रोम के लिए हनीबाल की फिरतमहज जियो पॉलिटिकल दुश्मनी का मामला हिन्हे था। यह गहरा ज़ाती था। इसके वालिद हामिलकार बारका, जो पहली पोंकिक जंग के दौरान एक मुमताज़ कार थी जिन जनरल थे, ने अपने बेटे में रोम के खिलाफ बदल हलीने की ख्वाहिश पैदा की। रवायत है कि जब हनीबाल एक छोटा लड़का था तो हामिलकार ने इससे रोम के खिलाफ अबदिद शमनी का हल्फ लिया, एक ऐसा हद जिसने नौजवान कार थी जेंग की किस्मत को तश्कील दिया। हनीबाल का हल्फ महज़ाए के लामती आशार हने था। यह अमल की दावत थी जिसे उसने दिल से लगाया। छोटी उम्र से ही इसने अपने आप को जंग की हनर में गर्क कर दिया।
अपने वालिदा और दीगर तजर्बा कारकार थीजिंग कमांडरों से सीखते हुए वो आइबेरिया में महमात पर अपने वालिद के साथ गया। क़यादत, हुकमत अमलिया और तदाबीर में कीमती तजर्बा हासिल किया। फौजिया मोर के लिए हन्निबाल की फितरी सलाहियत रोम को शिकस्त देने के इसके गैर में तज़ल्ज़ुलिज़्म के साथ उसे एक काबिल एहतराम दुश्मन बना देती है। सेक्शन 4 हन्निबाल की जंग। दूसरी पोंग जंग, जिसे अक्सर हन्निबाल की जंग कहा जाता है, 218 कबल मसीह में हन्निबाल के जरातमंदाना हमले के साथ शुरू हुई, जो आइबेरिया में रोमना तहादी शहर सागेंटम पर किया गया था। जारहियत के इस अमल ने इस तनाज़े को जन्म दिया जो एक दहाई से ज़्यादा अरसे तक मगरबी हेर हरोमक वापनिल पेट में मिलेगा। हन्निबाल का उसके बाद अल्पस को अबूर करना फौजी अरसदावर बर्दाश्त का एक कारनामा रोमन दुनिया को दंग गया। ट्रीबिया, ट्रिसिमीना और केनी में इसकी फतूहात ने इसकी तदबीर को जाहिर किया और रोमना अतमाद को हिला कर रख दिया। इन फतूहात के बावजूद हन्निबाल कभी भी खुद रोम के खिलाफ फैसला कन ज़रब नहीं लगा सका। रोमन जमाहूरी ने अपनी लचकावर अज़्म का मुज़ाहिरा करते हुए हथियार डालने से इनकार कर दिया। जब हन्निबाल अटली में आज़ाद आन्हा घूम रहा था, रोमियो ने अपनी हिकमत अमलियों को अपनाते हुए जंग बंदी के हक में खलीलाइयों से ग्रीज किया और कार्थीज की सप्लाई लाइनों को निशाना बनाया। रोमन जनरल स्कीपी अफ्रीकी ने बाल आखिर अफ्रीक हमें जंग को आगे बढ़ाया। 202 कबल मसीह में जामा खेलाई में हन्निबाल की अफवाज को शिकस्त दी। इस फैसला कन शिकस्त ने दूसरी पोंग जंग के खात्मे और एक बड़ी ताकत के तौर पर कार्थीज के ज़वाल को निशान ज़द किया। सेक्शन 5 हन्निबाल की मीराथ। हन्निबाल बारका को तारीख के अजीम तरीन फौजी कमांडरों में से एक के तौर पर याद किया जाता है। इसकी स्ट्रेटजिक जहानत, तदबीर और गैर मुतज़लज़ल का मुताला और तारीफ आजब फौजी रहनमा और मोरखीन करते हैं। मुश्किलात के बावजूद अपने फौजियों को मुतासर करने की सिख सलाहियत उसकी क़यादत की खूबियों का सबूत है। हन्निबाल की महमात ख़ास तौर पर अल्पस को अबूर करना और केनी में इसकी फतह फौजी मंसूब हैबंदी और अमल दरामद की क्लास की मिसालें हैं। जबकि हन्निबाल बाल आखिर रोम को फतह करने में नाकाम रहा, कदीम दुनिया पर इसका असर गहरा था। इसकी महमात ने रोमन जमहूरी को अपने फौजी हिकमत अमलियों को अपनाने, नई तदाबीर तैयार करने और इसकी काबिल ज़िक्र जक्श का मुज़ाहिरा करने पर मजबूर किया। दूसरी पोंग की जंग तहजीबों का एक तसादुम जो हन्निबाल की ख्वाहिश से शुरू हुआ और रोम के लिए अस्किन फ़र्द से हुआ दी, इन्हें मगरबी तारीख के रास्ते पर एक कॉन्वेंट निशान छोड़ा। एक फौजी ज़हीना व जंग के माहिर के तौर पर हन्निबाल की मेरासास की मौत के सदियों बाद भी गूंज रही है।